हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 3 की हिंदी की किताब से पार्ट 8 सिक्के। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें दिया हुआ है पाठ परिचय, यानी कि पाठ के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दे रखा है। अलग अलग वस्तुओं का संग्रह करना शौक कहलाता है। कुछ लोगों का शौक होता है, किसी को कुछ इकट्ठा करना अच्छा लगता है, किसी को पुराने स्टैम्प्स इकट्ठा करना अच्छा लगता है, किसी को मान लो कोई बाट इकट्ठा करना अच्छा लगता है। मतलब संग्रह करना मीन्स इकट्ठा करना। तो ये शौक होता है, कई बार लोग फॉन्ड ऑफ होते हैं नई नई चीज़ों को इकट्ठा करने के। जैसे कि बहुत से लोग डाक टिकटों को इकट्ठा करते हैं, बहुत से लोग सिक्कों को इकट्ठा करते हैं, शंखों को इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग पत्थरों का संग्रह करते हैं, है ना। कुछ को पुराने नोटों को इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। तो इस तरह से लोगों के अपने अपने शौक होते हैं। जीवन मूल्य, ईमानदारी, गलती पर पश्चाताप होना, मित्रता का भाव, रुचि के अनुसार कार्य और क्षमा करना। अब क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। स्वाति को अलग अलग देशों के सिक्के इकट्ठे करने में बहुत रुचि थी। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट होना। तो यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर है हमारी स्वाति, और उनको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कि वो अलग अलग देशों के सिक्के इकट्ठे करें। उनके मामा जी कनाडा में और बुआ जी मलेशिया में रहती थी। याद कर लो, मामा जी कहाँ रहते थे? कनाडा में, बुआ जी मलेशिया में। वे जब भी भारत आते स्वाति के लिए बहुत सारे सिक्के लाते। स्वाति की कक्षा में रीना भी पढ़ती थी, जो कि उसकी पक्की दोस्त थी। रीना स्वाति की पक्की दोस्त थी। और क्या था इन दोनों में संबंध कि ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते होंगे। तो स्वाति की कक्षा में रीना भी पढ़ती थी, जो उसकी पक्की दोस्त थी। स्वाति को सिक्के एकत्रित करने में, यानी कलेक्ट करते देख कर ही रीना को भी सिक्के जमा करने का शौक लग गया। होता है ना, आप जो दूसरे को करते देखते हो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपके ऊपर ज़रूर पड़ जाता है। तो उस जो है रीना भी सिक्के जमा करने का उसको भी शौक लग गया। स्वाति के पास एक सुनहरी थैली में अलग अलग देशों के बहुत से सिक्के थे, लेकिन रीना के पास दूसरे देशों के सिक्के नहीं थे। अब स्वाति के पास थे अलग अलग देशों के सिक्के, और कहाँ इकट्ठा करती थी? सुनहरी थैली में। लेकिन वहीं रीना के पास दूसरे देशों के सिक्के नहीं थे, उसके पास भारत में बने पुराने सिक्के ही थे। स्वाति जब भी कक्षा में भिन्न भिन्न, यानी कि डिफरेंट देशों के सिक्कों का संग्रह लाती, यानी कि उसका अपना कलेक्शन वो दिखाती, लेकर आती, सभी बच्चे बड़े चाव से उन्हें देखते। चाव मीन्स होता है बहुत इंटरेस्ट से, बहुत शौक से उन्हें देखते और उसके संग्रह की प्रशंसा करते और कहते कि वाह क्या बात है, तुम्हारे पास कितने बढ़िया बढ़िया सिक्के हैं, कितने अलग अलग जगह के सिक्के हैं। यह देख कर रीना बहुत दुखी होती। क्यों? क्योंकि उसके पास नहीं थे, उसके पास केवल अपने देश के सिक्के थे, और अन्य बच्चों से रूठ जाती थी। रूठना मतलब नाराज़ हो जाना। उसे लगता था कि उसके पास दूसरे देशों के सिक्के नहीं है, इसीलिए कोई उसके संग्रह की प्रशंसा नहीं करता। देखो, एक इंसानी फितरत होती है कि हर एक को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, अपनी चीज़ों की तारीफ सुनना पसंद होता है। अब रीना के सिक्कों की तारीफ नहीं हो रही थी, स्वाति के सिक्कों की तारीफ हो रही थी, क्योंकि स्वाति के पास अलग अलग देशों के सिक्के थे, जबकि रीना के पास केवल भारतवर्ष के ही सिक्के थे। अब रीना को ये सब देख के उतना अच्छा नहीं लग रहा था, सब स्वाति की तारीफ कर रहे थे। ये सोच कर वे उदास रहने लगी। कौन? रीना, ठीक है। और मन ही मन स्वाति से ईर्ष्या करने लगी, यानी कि जेलसी का भाव रखने लगी, थोड़ा जलन होने लगी उसे। अब दिन रात रीना के मन में एक ही बात रहती थी कि किसी तरह से स्वाति को मज़ा चखाऊं, जबकि स्वाति की कोई गलती नहीं है, यहाँ रीना बिल्कुल गलत है। लेकिन अब रीना का स्वभाव कुछ इस तरीके का हुआ, ऐसा कुछ करूं जिससे कि सभी बच्चे केवल उसके ही सिक्के की प्रशंसा करें। इस सोच ने उसे इतना स्वार्थी, इतना सेल्फिश बना दिया कि उसके मन में एक बुरा विचार आया। मन ही मन उसने एक योजना बनाई, यानी कि उसने कुछ प्लान बनाया। अगली बार जब स्वाति कक्षा में सिक्कों का संग्रह लाई तो मौका देखकर रीना ने उसमें से कुछ सिक्के निकाल लिए। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, एक तरह की चोरी है ना। और उस थैली में अपने पुराने वाले सिक्कों में से कुछ सिक्के रख दिए, जिससे वजन के अनुसार उसे पता भी ना चले। घर जाने पर जब स्वाति ने थैली खोली तो वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि सबको पता होता है हमारे पास क्या है क्या नहीं है। वो समझ गई। उसे याद आया कि जब कक्षा में सहपाठियों को दिखाने के लिए उसने सिक्के निकालते, व्हाट इज सहपाठी? साथ में पढ़ने वाले, उनको निकाले थे तब वही सिक्के थे, पर अब थैली में उसके स्थान पर कुछ पुराने सिक्के थे। मतलब उसने ध्यान किया कि जब मैंने क्लास में निकाले थे, बच्चों को दिखाए थे, तब तो मेरे सिक्के मेरे वाले ही थे, ये बाद में चेंज कैसे हुआ? अब वो बहुत परेशान है, ठीक है। ये सब देखकर वो बहुत दुखी हुई, बहुत उसको दुख हुआ और वो रोने लगी।
घर में सबने उसे चुप कराने की कोशिश की। पापा ने कहा, अरे सिक्के दोबारा इकट्ठे कर लेना। पर स्वाति का रोना बंद नहीं हुआ। बहुत नेचुरल है कि आपने कोई चीज़ बड़ी मेहनत से इकट्ठी करी है और अचानक से वो गुम हो जाए तो दुख तो होना ही था। अगले दिन स्कूल में भी वह उदास ही रही। सहपाठियों को उसकी उदासी का कारण पता चला तो वो भी परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि ऐसा काम मतलब कौन कर सकता है। उधर रीना भी कुछ परेशान सी थी, जबकि उसे तो खुश होना चाहिए था कि जिस कारण स्वाति से वो ईर्ष्या करती थी वो वस्तु अब उसके पास थी। लेकिन ऐसा नहीं था। देखो, जब आप कुछ बुरा करते हो ना तो आपकी आत्मा को पता होता है कि आपने कुछ गलत किया है। चुराए हुए सिक्के वह किसी को दिखा भी नहीं सकती थी। अब आपने इसलिए चुराए थे कि आप अपना कलेक्शन बना सको। कलेक्शन आदमी इसीलिए बना रहा है कि दूसरे लोगों को दिखाएगा, लोग तारीफ करेंगे। बट अब आप अपना कलेक्शन क्योंकि चोरी का है तो दिखा भी नहीं सकते। घर भी उन सिक्कों को नहीं रख सकती थी। क्यों? क्योंकि माँ को पता चल जाएगा और रीना ने सिक्के ज़रूर चोरी किए होंगे, क्योंकि माँ को पता होता है कि रीना ने सिक्के इकट्ठे किए हैं ये वाले या नहीं। माँ उसे अक्सर समझाती थी कि किसी की चीज़ बिना पूछे लेना चोरी होता है और चोरी करना बहुत बुरी बात है। ये सब सोचकर उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। आखिर उसने ऐसा निर्णय लिया ही क्यों वो इतनी स्वार्थी हो गई? उसका मन उसे चोर चोर कहकर पुकारने लगा। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। वह बिस्तर पर लेटी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे। पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने सोच लिया था कि वह अपनी गलती सुधारेगी। अगले दिन सुबह वह स्वाति के घर आई और उसने सिक्के वापस करते हुए उसे सारी बात बताई। ये उसने सही काम किया। स्वाति पहले तो उससे ईर्ष्या के बारे में जानकर हैरान हुई। एकदम स्वाति को लगा ये तो मेरी फ्रेंड थी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरे से इतनी ईर्ष्या करती होगी। फिर हंसते हुए बोली, चलो अब रोने का ड्रामा बंद करो। यह कहकर उसने रीना को गले लगाया, चुप कराया और माफ़ भी कर दिया। उसने यह भी कहा कि इस बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। स्वाति ने मन ही मन तय किया कि वह रीना के लिए भी अपने मामा जी और बुआ जी से कहकर दूसरे देशों से सिक्के मंगवाएगी। रीना के मन में मानो बोझ उतर गया था। अब दोनों में फिर गहरी दोस्ती हो गई थी। दरवाजे की ओट में खड़ी माँ ये सब कुछ देख रही थी। माँ ने देख लिया था दरवाजे के पीछे से और मन ही मन उन्हें अपनी बेटी स्वाति पर बहुत गर्व हो रहा था। क्यों गर्व हो रहा था? क्योंकि स्वाति का दिल कितना बड़ा है। देखो, उसके साथ रीना ने गलत भी किया, लेकिन माफ़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चों। अगर किसी से कोई गलती हो जाए, सामने से वो बंदा माफ़ी मांगे तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। इसी में आपका बड़प्पन है। ठीक है, अब यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा सब बच्चों के साथ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।